टीचिंग अस्पतालों में एडहॉकिज्म से जारी इन्हितात रोकने की कोशिश। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का 24 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस लगाने का फैसला सामने आया। इस अहम फैसले के हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी, ये मौजूदा हुकूमत को जो है वो 1 साल हो गया आए हुए, और अब जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जो है वो ख्याल आया है कि जो टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस ना होने की वजह से एडहॉकिज्म है और उसकी वजह से अस्पतालों की कारकर्दगी बुरी तरह से इन्हतात पजीर है, इस जो है वो इसको रोका जाए। अब फैसला किया गया है कि 24 टीचिंग अस्पताल जो हैं उनमें मुस्तकिल एमएस जो है वो तैनात किए जाएंगे। इन अस्पतालों में लाहौर से म्यू अस्पताल, म्यू कैंसर केयर अस्पताल बनावा, सर्सेज अस्पताल, जिरा अस्पताल, जनरल अस्पताल, PIC गंगाराम, रेडिएशन अस्पताल सैयद मिठा और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है वो शामिल है। जबकि दीगर अस्पताल जो है वो पंजाब के दीगर मुख्तलिफ शहरों के जो टीचिंग अस्पताल हैं वो इसमें जो है वो शामिल है। और ये मजबूरी तौर पे 24 टीचिंग अस्पताल हैं सूबे भर के, जिनमें अब फैसला किया गया है कि मुश्किल एमएस लगाया जाए, क्योंकि जूनियर और एडहॉक पर और आर्जी चार्ज के ऊपर जो है वो एमएस ऑफिस जो है उसकी वजह से जो अस्पताल हैं वो शदीद माली और इंतजामी अबतरी से बदहाली से जो है वो दो चार थे, और उसकी वजह से जो है वो न सिर्फ इलाज मुआवजा बुरी तरह से जो है वो मुतासर हो रहा था, बल्कि मरीजों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार 1 साल गुजरने के बाद मौजूदा हुकूमत का ये एमएस जो है वो मुश्किल बुनियादों पर लगाने का ख्याल आ गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। लाहौर के निश्ता टाउन की रजिस्ट्री ब्रांच में अरबों रुपए की करप्शन। मेंबर टैक्सीज पंजाब की जानिब से रिपोर्ट सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दी गई है। 24 करोड़ से ज़ायद रकम की स्टैंप ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू, रजिस्ट्रेशन और लोकल कमीशन फीस चोरी की गई। 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2023 तक 24 करोड़ 60 लाख 64 हज़ार से ज़ायद रकम की चोरी की गई, जबकि 18 अगस्त से 1 नवंबर 2023 तक 5550 मैनुअल रजिस्ट्रीज की गई और 4 करोड़ 42 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी की मद में कम वसूल किए गए। और अगस्त से नवंबर 2023 तक 2 लाख से ज़ायद कैपिटल वैल्यू टैक्स कम वसूल किया गया। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 तक 5430 मैनुअल रजिस्ट्रीज और 9655 ई रजिस्ट्रीज की गई। नवंबर से दिसंबर 2023 तक सिर्फ 2 माह में 19 करोड़ 66 लाख स्टैंप ड्यूटी की मद में कम वसूल किए गए और नवंबर से 31 दिसंबर 2024 तक 45 लाख 84 हज़ार लोकल कमीशन की मद में कम वसूल किए गए। अभी आपको बताएं, महकमा रेलवे के शोबा लैंड में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। लाहौर डिवीज़न में रेलवे अराजी मनपसंद अफराद को देने के लिए पेपरा रूल्स की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। लाहौर डिवीज़न शोबे लैंड में मुबैना तौर पर मुनज़्ज़म कब्ज़ा माफिया सरगर्म है। रेलवे की मुख्तलिफ साइट्स की ऑक्शन करवाने के बाद शोबे लैंड ने इसे खुद ही कैंसिल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे सईद अहमद सईद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे के शोबा लैंड में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्ते का इंकशाफ है वो हुआ है। रेलवे लाहौर डिवीज़न में रेलवे अराजी जो है वो मनपसंद अफराद को देने। सईद अहमद सईद हमारे साथ ही मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को बताएं एक बार फिर से कि लाहौर डिवीज़न शोबा लैंड में मुबैना तौर पर मुनज़्ज़म कब्ज़ा माफिया इस वक्त सरगर्म है। महकमा रेलवे के शोबा लैंड में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ सामने आया है। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को CTD की तर्ज पर थानों की फराहमी का फैसला जारी किया गया। हर ज़िले में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का थाना कायम किया जाएगा। पुलिस हुक्काम का मजीद क्या बताना है, इरफान मलिक जानेंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से एक बड़ी खबर है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के बावजूद लाहौर में जो OCU यूनिट है ये वर्किंग अपनी जारी रखेगा। और इस हवाले से पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से ये बताया गया है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तर्ज के ऊपर लाहौर या पंजाब के दीगर अजला के अंदर थाने जो है वो फ्राहम किए जाएंगे। इन थानों के अंदर जिस तरह काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है CTD जिसको कहा जाता है ये वर्किंग करती है, किसी जगह के ऊपर जो संगीन वारदात होगी या ऑर्गेनाइज क्राइम होगा तो उसकी इत्तला लाहौर पुलिस या दीगर अजला की जो पुलिस है वो उनको फराहम करेगी, जिसके बाद वो मौके पे आके एविडेंस कलेक्शन करेंगे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकार, और उसके बाद इसकी जो है वर्किंग का आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से आपको ये भी बताते चले कि लाहौर में भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा और इसी तरह तमाम अजला के अंदर भी एक एक पुलिस स्टेशन जो है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। अब आपको बताएं, टाउनशिप मॉडल सहूलत बाजार में शहरियों की खरीदारी जारी है। शहरियों के सहूलत बाजार बारे मिले जुले तासुरात सामने आ रहे हैं।
कई अशिया की कीमत ओपन मार्केट से भी ज़्यादा शहरियों की कीमतों को कंट्रोल कराने की अपील भी सामने आई है। मज़ीद शहरियों का क्या कहना है, क्या तासुरात है, ये जानेंगे तलहा अशरफ से। बताइएगा। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियों के सहूलत बाजार बारे मिले जुले तासुरात, कई अशिया की कीमत ओपन मार्केट से भी ज़्यादा है, क्या मज़ीद तासुरात शहरियों के सामने आ रहे हैं, ये जान लेंगे। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउन जो कि रमज़ान का रिलीफ देने के लिए यहाँ पर शहरियों को रिलीफ देने के लिए काफ़ी चीज़ों पर कुछ चीज़ें जो कि रिलीफ दिया गया है। ख़ासतौर पर सब्ज़ी पर अगर बात की जाए तो 5 से 10 रुपये का फ़र्क है, और देकर काफ़ी अशियाँ हैं जिस पर रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ शहरियों की जानिब से ये भी शिकवा किया जा रहा है कि मज़ीद चीज़ों पर मज़ीद रिलीफ होना चाहिए था। सिर्फ 5 से 10 रुपये से जो बजट है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मज़ीद रिलीफ की जो कि अपील की जा रही है, और शहरी की जानिब से बताया जा रहा है कि चीनी जो कि बाहर से काफ़ी सस्ती मिल रही है, चीनी और आटे में काफ़ी रिलीफ है। मज़ीद जो दीगर चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, उनमें 5-10 रुपये से बढ़ाकर इसको 20-30 रुपये तक का रिलीफ दिया जाए, ताकि जो लोअर क्लास है, जो अपनी औसत जिनकी जो आमदनी है वो कम है, वो भी रमज़ान में इस रिलीफ से फ़ायदा हासिल कर सकें और रिलीफ से अच्छे तरीके से अपना जो घर का बजट है उसे भी मैनेज किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया तलहा, हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। नेगेबान रमज़ान पैकेज के तहत शहरियों में 10,000 तकसीम करने की तकरीब। शहरी बैंक एजेंट की दुकानों पर गर्मी और रोज़ी की हालत में रुल गए। 10,000 का पे ऑर्डर निकलवाने के लिए शहरी लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। किन मसाइल का सामना है शहरियों को, अफशा रिजवान बता रही हैं। जी अफशा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चुंगी अमर सद्दू पे। यहाँ पे भी निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मरियम नवाज़ की जानिब से, हमारी सीएम की जानिब से जो पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके ज़रिए आवाम को पे ऑर्डर के ज़रिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कुछ लोग जिनके बैंक अकाउंट हैं वहाँ तो वो जाके अपना चेक दिखाते हैं, उन्हें अकाउंट में वो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो आवाम जिनके बैंक अकाउंट नहीं है और उनको डिजिटल कार्ड के ज़रिए बैंक एजेंट के ज़रिए पैसे लेने पड़ रहे हैं, वो यहाँ पर फुटपाथ पर रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। घंटों से लाइनों में लग के जो है वो ख्वार हो रहे हैं, और उसके बाद उन्हें जाके वो रकम मिलती है। कुछ को रकम मिलती है, कुछ को बायोमेट्रिक तस्दीक सही ना होने की सूरत में दोबारा से इंतजार करना पड़ता है और मजीद ख्वारी देनी पड़ती है। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, सुबह से कितनी चक्कर लगाए हैं बैंक एजेंट के और अभी तक पैसे मिले हैं कि नहीं? तकरीबन 5-6 जो उनकी फ्रेंचाइजी हैं वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। तो कभी कहते हैं ये हमारी लिमिट पूरी हो गई है, और कभी कहते हैं, कुछ कहते हैं ये मैंने आप पैसे दें। 500 रुपये पर हेड ले रहे हैं, वो हर बंदे से 500 रुपया ले रहे हैं। तो मैंने उससे कहा भी है कि भैया मुझसे 500 रुपया ले लो तो मुझे पैसे दे दो। बाद में वो मुझे कहता है ये आपके फिंगरप्रिंट का मसला है, फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा है। जब फिंगरप्रिंट हो रहा है तो फिर वो कहता है ये हमारी लिमिट पूरी हो। अभी 10 बजे मैं गया हूँ, 10 बजे कौन सी लिमिट पूरी हो गई है? अब सुबह 10 बजे का मैं निकला हूँ, मुझे रोज़ा है। अब देखें मैं तकरीबन ये पूरा एरिया घूम के अभी इधर लाइन लगी है, अभी इधर लाइन में आके लग गया हूँ। तो मरियम बीबी ने ये काम अच्छा किया है, लेकिन बराए मेहरबानी आप ऐसा करें कि लोग जलील ना हों। पंजाब का ये दावा था कि आपका हक आपकी दहलीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा रिजवान। पंजाब पुलिस के थानेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर्स की सीट पर इम्तिहान इतवार को PPSC के जरिए कल होंगे। इंस्पेक्टर की 85 खाली सीटों के लिए इम्तिहान लिया जाएगा। पास सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। हेड कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर्स की पी कैडर्स के जरिए तरक्कियाँ होंगी। मुकाबले का इम्तिहान में हिस्सा लेकर सीनियरिटी से हटकर अगले रैंक में तरक्की मिलेगी। गवर्नमेंट तालीम और तरबियत एलिमेंट्री स्कूल भगतपुरा में दाखिला मुहिम 2025 की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का हवाला बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट तालीम और तरबियत एलिमेंट्री स्कूल चाइना स्कीम में, जहाँ पर सालाना जो है दाखिला मुहिम 2025 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की ख्वाजा इमरान नज़ीर ने। क्या मज़ीद तफसीलात हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, इस तकरीब के हवाले से, तालीम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज चाइना स्कीम अपने हल्के में खड़े हैं, और ये वो हल्का है कि जिसमें यह सारी टीम जो है इसने हर काम में लीड ली है। मास्टर निसार साहब और ये हाजी फरियाद साहब और तमाम साथी जो हैं, इन्होंने एजुकेशन में भी बेपनाह काम किया। और आज CEO साहब की मौजूदगी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे उनको एनरोल किया है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा की सबसे बड़ी
कोशिश और काविश ये है कि 2 काम जो है वो हम उनको फ़ौरन करें एजुकेशन के हवाले से। एक तो जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको मोटिवेशन देकर किसी भी तरीके से स्कूल में लेकर आएँ, उनको एनरोल करें, जिसकी कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है। और दूसरा, जो हमारे इमीडिएट सरकारी स्कूल हैं इनकी क्वालिटी एजुकेशन और हालत को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आप देखें कि राना सिकंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जमूद तोड़ा है, उन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कर दिया है। और ये एक ऐसा नुक्ता आगाज़ है कि जो इंशाल्लाह क्वालिटी एजुकेशन की तरफ सबको लेकर जाएगा। और मैं राना सिकंदर साहब को शाबाश भी देना चाहता हूँ और मरियम नवाज शरीफ साहबा का वीएन के मुताबिक हम तमाम इंशाल्लाह मिलकर इन मामलात में मदद करेंगे। ठीक है अरबाज खान, बहुत शुक्रिया।